क्या तुमने कभी किसी को सिर्फ खामोशी से चाहा है? बगैर कहे बगैर सुने, बस दूर से दी कैद दो। वो रोज लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठती थी, बारिश में भीगती यादों के साथ। कोई नहीं जानता था कि वो वहां क्यों आती है, सिवाय इसके जो चुपचाप इसे देखता था। बाज कहानियां लफ्जों से नहीं नजरों से शुरू होती है और खत्म भी नहीं होती, बस दिल में बस जाती है। वो लड़की हर रोज उसी वक्त उसी खिड़की के पास आती थी, जैसे किसी का इंतजार हो या शायद किसी खोए हुए लम्हे की तलाश हो। वो लड़का सिर्फ इसे देखता था, बात कभी ना की, मगर दिल में एक कहानी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो कभी सुनाई ना गई, बस महसूस की गई। कहानी खामोशी का इश्क। बारिश की टपटप में वो लड़की अक्सर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठती थी। गहरी आंखें, लंबे बाल और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। कोई इसे देखे तो कहे कि शायद वो किसी दर्द को छुपा रही है। इसका नाम नूर था। वो किसी से बात नहीं करती, बस किताबों में खोई रहती। इसी लाइब्रेरी में अयान ओ भी रोज आता। वो ना ज्यादा खामोश था ना ज्यादा बोलने वाला, मगर नूर को देखकर वो हमेशा रुक जाया करता। वो कभी सामने आकर बात न कर पाया, बस दूर से देखता और फिर चुपचाप चला जाता। मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है, खामोश, बेआवाज और दिल के अंदर गूंजती हुई। एक दिन लाइब्रेरी में नूर की किताबें जमीन पर गिर गईं। अयान फौरन लपका और किताबें अलिफाटेनी में मदद दी। दोनों की नजरें मिली और एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। अयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप हर रोज इसी जगह बैठती हैं? कोई खास वजह? नूर ने पहली बार किसी अजनबी से बात की, धीमी आवाज में बोली, ये खिड़की बारिश दिखाती है और बारिश मुझे बचपन की खुशबू याद दिलाती है। अयान ने कुछ न कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। वो लम्हा उन दोनों के दरमियान खामोशी का रिश्ता बना गया। इसके बाद अयान रोज इस खिड़की के करीब आ बैठता। कभी दोनों किताबों पर बात करते, कभी बारिश पर। वक्त गुजरता गया और ये खामोशी मोहब्बत में बदलने लगी, मगर नूर की आंखों में फिर भी कुछ छुपा था। एक दिन अयान ने पूछ ही लिया, क्या मैं कुछ जान सकता हूं तुम्हारे दिल की उदासी के बारे में? नूर खामोश रही और फिर एक पुराना खत अयान को थमा दिया। ये मेरे माजी का एक सफ़ा है, पढ़ लेना, फिर अगर चाहो तो चले जाना। अयान ने वो खत पढ़ा। प्यारा अहमद, तुम गए तो मेरी दुनिया भी सुन हो गई। मेरी जिंदगी का वो बाब जो कभी खुशियों से भरा था, अब खामोशी से लबरेज है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकी। खत से पता चला कि नूर का मंगेतर अहमद एक हादसे में चल बसा था और उसके बाद वो दुनिया से कट गई थी। अयान का दिल दुखी हो गया, मगर उसने नूर का हाथ थाम कर कहा, हम जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक बार नहीं करते। कुछ लोग यादों में जिंदा रहते हैं, मगर कुछ लोग आपके सामने होते हैं, आपके आंसू पूंछने के लिए। मुझे मौका दो नूर। नूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर पहली बार वो मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट कबूलियत की थी। महीने गुजरे, दोनों का रिश्ता परवान चढ़ा। अयान ने नूर के जख्मों को मरहम दिया और एक दिन इसी खिड़की के पास अयान ने नूर को अंगूठी पहनाई। ये वही खिड़की है जहां तुम माजी में खोई रहती थी, अब यहां से तुम्हें मेरा मुस्तकबिल नजर आएगा। नूर ने अयान को गिले लगा लिया। बारिश फिर बरसने लगी, मगर अब वो उदासी की नहीं, खुशी की थी। इख्तितामिया। मोहब्बत हमेशा लफ्जों की मोहताज नहीं होती। कभी कभार एक खामोशी, एक नज़ारा और एक लम्स दिल की गहराइयों में वो जगह बना लेते हैं जो वक्त भी नहीं मिटा सकता।